ग्रैंडमदर उसको मॉर्निंग में उठाया करती थी, उसको रेडी करती थी और रेडी करते करते उसको मॉर्निंग प्रेयर्स सुनाया करती थी, गाना गाती रहती थी उसको कपड़े पहनाते समय। तो ये सोचकर ये इन अ होप दैट हर ग्रैंडसन वुड लर्न देम बाय हार्ट, कि जो चीज़ें हम लगातार सुनते रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो हम जब सुनते रहते कान में पड़ती रहती है तो कहीं ना कहीं वो हमें याद भी हो जाती है। तो ग्रैंड मदर को लगता था कि शी वॉज क्वाइट मतलब मतलब वो उसको लगता था अपने आप में कि मैं कोशिश करती रहूँ। शी वॉज क्वाइट परसिस्टेंट इन हर एफर्ट्स कि मैं लड़का जो है इसको सिखा दूँ अपने अपनी धर्म, अपना पूजा पाठ सब कुछ। तो वो लगातार ना पूजा चैंटिंग करती रहती थी, मंत्र प्रेयर, इस होप में कि काश कि ये बच्चा भी सीख जाएगा। ऑथर जो था वो दादी की प्रेयर्स को सुनता था क्योंकि उसको दादी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, शी हैड अ ब्यूटीफुल वॉइस, लेकिन कभी भी वो उनको लर्न करने की कोशिश नहीं करता था, मतलब बस ठीक है कानों में पड़ रही हैं, ओके लाइक दैट। अब वो दादी जो थी उसकी वुडन स्लेट जो थी वो लेके जाती उसको, उसे पहले वॉश करके प्लास्टर करके अच्छे से मुल्तानी येलो चौक इज मुल्तानी मिट्टी उसे अच्छे से करके करती थी। हैव यू मतलब यू मस्ट हैव सीन तख्ती जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो लकड़ी का होता था वो और उसको क्लीन करके ना उस पर ब्लैक चौक से लिखा जाता था, ब्लैक कलर के कोयले से या इंक से लिखा जाता था और उसको फिर वॉश कर देते थे। वॉश करके फिर उसमें दोबारा से उसको उसके ऊपर येलो चौक का लेप लगाकर उसको ड्राई करके रखते थे नेक्स्ट डे के लिए। तो पहले इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, तो दादी उसका ये सब काम करके रखती थी, ठीक है। फिर वो एक मिट्टी की दवात होती थी, इंक पॉट जिसके अंदर इंक है। फिर वो रीड क्या होता है, रीड होती है एक पेड़, जैसे पेड़ है, पेड़ की पतली सी जो ब्रांच है, पतली वाली ब्रांच होती है रीड्स कोमल, वो उसको एज अ कलम यूज़ करते थे, पेन, ठीक है। और सबको एक उसमें बांध के उसको दे देती थी, जाओ बेटा स्कूल जाओ, ठीक है। उसके साथ साथ जाती थी, ठीक है, नाश्ते में, क्योंकि दैट टाइम कोई वो वाला टाइम तो था नहीं कि अब गैस ऑन की और खाना बन गया, सुबह सुबह स्कूल जाना है। तो दादी क्या करती थी, चूल्हा जलता था पहले तो चूल्हा जल रहा है तो उसके लिए काफ़ी टाइम लगता था। तो दादी मतलब रात में ये लोगों का गांव में जितने भी लोग थे, आज भी कई लोग कई जगह ये रूटीन है कि रात में ही एक्स्ट्रा रोटीज़ बना के रख दी जाती हैं, सुबह सुबह सब लोग उसको मक्खन से छाछ से लेते हैं। तो वो यही नाश्ता करता था वो, घी के साथ, बटर के साथ, शुगर, ठीक है, ये इनके साथ वो अपना एज ए ब्रेकफास्ट के रूप में उसने उसको खाया और स्कूल चल देता था। जो उसकी नैरेटर की जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा वो उसके साथ ही स्कूल जाया करती थी, क्योंकि वो जो उसका स्कूल था वो बिल्कुल मंदिर के बगल में ही था, ठीक है। तो इतने उसका स्कूल चलता था, इतने दादी मंदिर में अपना पूजा करती थी। अब जब ऑथर स्कूल में, वहाँ पर जो पुजारी जी थे वो बच्चों को पढ़ना लिखना भी सिखाते थे, मॉर्निंग प्रेयर्स भी कराते थे, ठीक है। जो बच्चे थे वो 2 लाइनों में बैठे रहते थे वरांडा में, उनको वो अल्फ़ाबेट, प्रेयर्स, ये सब चीज़ें सिखाते थे। दादी माँ जो थी वहाँ पे वो रिलीजियस बुक्स, स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं, रिलीजियस बुक्स होती हैं, उनको पढ़ती थी। वापस आते समय वो अपने मतलब वो कुछ वो स्टील चपातियाँ अपने साथ लेके जाती थी, और जब वो मंदिर से स्कूल से वापस आ रहे होते थे तो वो स्टील चपातियाँ वो डॉग्स को खिलाते। तो मतलब शी वॉज अ काइंड लेडी ऑल्सो, है ना, कि वो उनको भी खाना खिलाया करती थी डॉग्स वगैरह को। ये पहले एक पुराने लोगों का रूटीन था कि हमारे आसपास जो एनिमल्स हैं उनको फीड कराना, गाय को, कुत्ते को, है ना। तो ये दादी ये सब करती थी। लेकिन अब क्या हुआ, एक टर्निंग पॉइंट आ गया दादी और ग्रैंड और ऑथर की लाइफ में, कि जब ये सिटी को मूव कर गए। अब जब वो सिटी आ गए तो वहाँ पर अब दादी जो थी वो उसको स्कूल ड्रॉप करने नहीं जाती थी। अब उसके लिए स्कूल की बस आती थी, मोटर बस, ठीक है, उसमें जाता था, ठीक है। अब गली में क्योंकि अब दादी मैक्सिमम टाइम पे घर के अंदर रहती थी, तो अब वो कोई गली के कुत्ते नहीं थे कि जिनको वो खाना खिलाए। अब दादी को तो वो कराना ही होते थे ये सब चीज़ें। तो दादी ने क्या कर लिया वहाँ पर, वो अब क्या करती थी, वो रोटियां जो थी वो तो तोड़ तोड़ कर, या ब्रेड के क्रम्स जो थे वो स्पैरोज को, चिड़ियों को खिलाया करती थी वहाँ पर। और वो चिड़िया भी ना उससे बड़े अच्छे से बात करती थी, जैसे उसकी सहेलियाँ बन गई हों। दादी हर चिड़िया को पहचानती थी और चिड़िया भी बहुत पहचानती थी। कम से कम 1 घंटा उनका रूटीन था दिन में, जिसमें वो दादी जो थी उन चिड़ियों से बातें करती और उन्हें खाना खिलाती थी। समय बीतता चला गया। अब धीरे धीरे जो नैरेटर था वो बड़ा होता जा रहा था। एक तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना शुरू कर दिया था वहाँ पर, है ना। और इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो वहाँ पे डांस और वो भी सिखाया करते थे म्यूज़िक। दादी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अकॉर्डिंग टू ग्रैंड मदर जो था, ये सब चीज़ें जो होते हैं कि ये एक रिस्पेक्टेबल या डिग्निफाइड काम नहीं होते, है ना। पहले पुराने ज़माने में गाना बजाना नाचना जो था, ये सारे इन चीज़ों को बहुत ही
लो स्टैंडर्ड का माना जाता था कि ये जो गली में घूमने वाले होते हैं या जो एंटरटेनर्स होते हैं लोगों के, सिर्फ ये उन्हीं के काम हैं। अच्छे सभ्य परिवारों के रिस्पेक्टेबल फैमिली के बच्चे जो होते हैं ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। तो जब वहाँ पर सिखाया जाता था तो दादी को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। फिर संस्कृत नहीं थी, ठीक है, इंग्लिश सिखाया जाता था, साइंस था, कोई रिलीजियस टीचिंग नहीं होती थी उसके स्कूल में, नैरेटर के स्कूल में। तो दादी अब, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया था, दादी उसकी स्टडीज़ में भी बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाती थी। तो अब दादी जो थी, दादी और जो नैरेटर था उनके बीच में रिलेशन जो था वो थोड़ा सा सिमटने लगा, क्योंकि दादी अब कंपनी नहीं कर पाती थी ना तो उसको अब कंपनी कर पाती थी स्कूल के लिए, ना ही उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाती थी पढ़ने लिखने में या वैसे कोई किसी चीज़ में। तो धीरे धीरे ब्रीच आ जाता है, एक गैप आ जाता है दोनों के बीच में, डिस्टेंस आ गया है ना। पूरा टाइम बाहर रहता था, ट्यूशन टीचर पढ़ा रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है, तो अब दादी का रोल धीरे धीरे कम हो गया। दादी का रोल कितना रह गया कि दादी के साथ वो एक रूम शेयर करता था, सुबह उठे और दादी सुबह उसको बस उठाती थी स्कूल के लिए कि बेटा उठो स्कूल के लिए जाना है। तो बस एक इतना ही रोल रह गया था उसका। दादी कभी कभी उससे पूछती थी, बेटा तुम्हारे स्कूल में क्या होता है, क्या क्या पढ़ाते हैं। तो जब वो बताता तो दादी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, उसको लगता था पता नहीं कैसा स्कूल है, धर्म कर्म की बातें नहीं सिखाते हैं, बताओ नाचना गाना सिखा रहे हैं, ये तो हमारी संस्कृति ही नहीं सिखाते हैं इनके स्कूल वाले, तो कल्चर नहीं। तो दादी को पसंद नहीं आती थी उसके स्कूल की बातें, तो वो नई बातें ज़्यादा करती थी, है ना। तो उसको लगता था कि वो इंग्लिश लर्न कर रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, बहुत सारी चीज़ें दादी को समझ ही नहीं आती थी, तो इसकी वजह से वो अनहैप्पी रहती थी। और धीरे धीरे ठीक है, तो वो कभी कभी पूछा करती थी कि आखिर टीचर ने उसको क्या पढ़ाया है, तो लेकिन दादी को कभी खुश नहीं, मतलब वो उससे खुश नहीं थी उसकी एजुकेशन से। जो कुछ भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था, दादी जो थी उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। शी वॉज क्वाइट डिस्ट्रेस टू लर्न कि कोई टीचिंग ही नहीं है गॉड के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में, रिलीजियस बुक्स नहीं पढ़ाते हैं वहाँ पर, ठीक है। फिर उसको लगता है म्यूजिक लेसन्स दिए जा रहे हैं, म्यूजिक जो है ना वो लो प्रोफेशन के लोग हैं, ल्यूड एसोसिएशंस का है, ठीक है, लो स्टैंडर्ड के लोग जो होते हैं वो इस काम को करते हैं, एंड इट इज़ अनसुटेबल फॉर जेंटल फॉक। ये समझ नहीं आया, ये अच्छा नहीं लगता था। तो जो एक फ्रेंडशिप थी उनके बीच में, कॉमन लिंक जो था वो धीरे धीरे अब उनके बीच में स्नैप हो गया, ख़त्म हो गया, टूट गया, ठीक है। फिर आगे नैरेटर जो था वो कैसे टूटा ये रिलेशनशिप, जब नैरेटर जो था यूनिवर्सिटी गया, हायर स्टडीज़ के लिए कॉलेज गया, तो अब क्या हो, क्योंकि वो बड़ा हो गया तो उसको अपना अलग कमरा मिल गया। अब जो वो कॉमन लिंक था, जो एक कॉमन रूम था जो दादी और खुशवंत सिंह शेयर करते थे, अब वो कॉमन लिंक भी टूट गया। अब वो यूनिवर्सिटी जाने लग गया, ही वॉज अ ग्रोन अप बॉय नाउ, तो अपने रूम में रहता था। दादी, लेकिन दादी उसकी बिल्कुल, मतलब शी वॉज सच अ जेंटल लेडी कि उसने अपनी लाइफ के हर चेंज को, है ना, हर चेंज को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया, विदाउट मेकिंग एनी ह्यू एंड क्राई, है ना, कोई शोर शराबा किए बिना या कह दे हाय मैं तो अकेली पड़ी रहती हूँ, कोई मेरे पास बात करने नहीं आता। नहीं, दादी कभी कुछ ऐसा नहीं करती थी, ठीक है। उन्होंने पहले भी अपनी लाइफ के सारे चेंजेस को बहुत शांति के साथ पीसफुली एक्सेप्ट कर लिया था, और अब अपने इस अकेलेपन को भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया बहुत ही डिग्निटी के साथ, ठीक है। अब वो बहुत कम किसी से बोलती थी, पूरा दिन वो अपने चरखा काटती रहती थी, अपना पूजा पाठ करती रहती थी, आफ्टरनून के समय वो रिलैक्स करती थी और स्पैरोज़ के साथ खूब अच्छा टाइम स्पेंड करती थी, उनको खिलाया पिलाया करती थी। और स्पैरोज़ कभी उसके कंधे पे चढ़ी होती हैं, उसके सिर पे चढ़ी होती है, लेकिन कभी उनको डराकर भगाती नहीं थी। तो वो जो आधा घंटा था जो वो स्पैरोज़ के साथ स्पेंड करती थी, दैट वाज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। अब एक और फर्दर चेंज आया। अब नैरेटर जो था वो हायर स्टडीज़ के लिए जा रहा था, विदेश, अब्रोड जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू अब्रोड फॉर हायर स्टडीज़। अब नैरेटर को लगा कि दादी जो है इतनी बूढ़ी हो गई थी, उसको ऐसा लगता था कि अब दादी के ना कोई वो नहीं है, टाइम का कोई भरोसा नहीं है, कि अब उसको दादी, क्या मैं विदेश चला जाऊँगा, वहाँ से जब वापस आऊँगा, क्योंकि वो इतना तो है नहीं कन्वीनियंट कि मैं अब जाऊँगा तो जब मर्जी वापस आ जाऊँगा, अब तो कंप्लीट करके आएगा स्टडीज़, तो पता नहीं जब मैं वापस आऊँगा मेरे को दादी ज़िंदा मिलेगी भी या नहीं, उसको ये लगता था। तो उसको लगता है कि दादी भी शायद जो है ना, अब तो मेरे को, अब मुझे मेरे को विदा करते समय दादी बहुत रोएगी, नैरेटर को ऐसा फील होता था, ठीक है, कि शी वुड बी वेरी अपसेट, उसको था। लेकिन दादी जो थी वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं थी, उसने मतलब वो शी वॉज सच काइंड ऑफ लेडी कि वो मतलब बहुत ही सुलझी हुई, जिसे हम कहते हैं ना, जिसने, उसको पता है कि जीवन के हर पड़ाव में एक चेंज आएगा, तो बिना कोई मतलब ड्रामा करे, बिना उसको इमोशनल हुए, उसने, दादी ने उन सब चीज़ों को बहुत ही डिग्निटी के साथ
एक्सेप्ट कर लिया। अब उसको ये भी लगा हाँ भाई बच्चा है, पढ़ाई के लिए आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है, मैं क्यों उस बच्चे का मनोबल तोड़ूं, क्यों उसको वीक बनाऊं, अब रोऊं उसके सामने, अपने आंसू दिखाऊं, नहीं। दादी बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं हुई। उसने उसको सी ऑफ करने रेलवे स्टेशन गई, कोई इमोशन शो नहीं किया, वो अपना पूजा को पकड़ती रही, माला फेरती रही। बस उसने, दादी ने जाते जाते उसको उसके माथे पे किस किया, एंड इट वाज द लास्ट फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन देम। ठीक है, लास्ट साइन था। नैरेटर को लगा कि शायद ये मैं हमारा दादी और मेरा जो है लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है हुआ है, या दादी ने जो आज मेरे माथे को चूमा है। ठीक है, उसको लगा अब शायद दादी से मैं मिल नहीं पाऊंगा दोबारा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दादी जो है 5 साल बाद नैरेटर रिटर्न आया, और जब नैरेटर वापस आया 5 साल बाद, ऑथर को अपनी ग्रैंड मदर बिल्कुल वैसी ही मिली जैसे कि वो छोड़कर गया था। दादी ने उसको अपनी बाहों में भरा, शी हेल्ड हिम इन हर आर्म्स। उसको ऐसा लग रहा था दादी जो है और ज़्यादा सेल्फ कंटेंट कौन सा होता है, जो अपने आप में ही रहने लगता है। अब जैसे दुनियादारी की, आसपास के लोगों की, अब वो नहीं रहती चिंता, ना वो उनकी परवाह करता, और वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो गई थी। दादी जो थी वो लगा अपनी प्रेयर्स करती रहती थी। यहाँ उस दिन जो थी वो दादी जो थी बहुत ही खुश थी। उसको लगा मेरा बच्चा जो है, मेरा पोता, मेरा ग्रैंड सन जो है वो विदेश से आया है 5 साल बाद, सही सलामत आ गया। तो अपनी खुशी को उसने दिखाया। पहली बार उनकी लाइफ में ऐसा चेंज आया। उसने सारे मोहल्ले की, नेबरहुड की सारी लेडीज़ को, वुमेन को कलेक्ट किया, एक ढोलक ले आई, और खूब, जैसे जो होते हैं ना कि वो जो वॉरियर्स अपने घर आ जाते हैं, सैनिक सिपाही जो युद्ध से लौट के आते हैं जिंदा सही सलामत, तो उनके लिए जो प्रेयर्स और उनके लिए जो उनके स्वागत में जो गीत गाए जाते हैं, ठीक है, लोकल सॉन्ग्स जो गाए जाते हैं, तो दादी जो खूब उन लेडीज़ के साथ उसने खूब गाने बजाने किए। बल्कि नैरेटर की जो मदर थी वो आई, दादी को रोका, कहा भैया तुम वैसे थक जाओगी बहुत ज़्यादा, रहने दो, मत करो ये सब, लेकिन वो नहीं मानी। ठीक है, और बस अगले ही दिन इसका फल ये हुआ कि दादी जो थी नेक्स्ट मॉर्निंग बीमार पड़ गई। अब वो पड़ी तो हालांकि डॉक्टर ने उनको देखा, आया, चेक किया, तो उसको बस माइल्ड फीवर ही हुआ था। ठीक है, और उसने कहा कि भाई, उस दादी ने कह दिया कि भाई अब मेरा अंत निकट है, जैसे कि उनको कहीं से भी इंट्यूशन हो गई हो कि बस अब मैं अब और ज़्यादा नहीं जीऊँगी। ओके, तो उसने सबसे कह दिया कि भाई अब ऐसा है, अब मैं किसी से बात नहीं करूँगी। वो पहली बार ऐसा था कि वो गाने बजाने में इतनी मशगूल हो गई थी कि अपने प्रेयर्स नहीं की थी उसने लास्ट इवनिंग। और उसने कहा कि भाई मेरा अंत समय आ गया है, और अब मैं अपनी जो आखिरी समय है वो मैं प्रेयर्स करते हुए बिताना चाहती हूँ। लोगों ने कहा नहीं ऐसे मत कहो, आप जिंदा रहोगी, आप ठीक हो जाओगी, लेकिन दादी ने किसी की बात नहीं मानी। वो अपना बिस्तर में बैठ के उसने सबसे मना कर दिया, कोई मेरे पास मत आओ। वो बस अपना पूजा पाठ करती रही प्रेयर करते समय। ठीक है, कुछ समय बाद नैरेटर ने देखा कि दादी माँ के होठ हिलने बंद हो गए हैं, उनके हाथों में जो माला थी वो गिर गई है, और दादी मर गई। दादी को फिर रेड शॉल उड़ाया गया, और दादी को, अब ये जो दादी की डेथ थी, मतलब अब ये देखो कि इसके बाद जो रिएक्शन था लोगों का, ऑब्वियसली सब लोग जो थे बहुत दुखी थे। उनके कॉप्स को, उनकी डेड बॉडी को आंगन में लिटाया गया, करा गया, सारे उनके क्रिया मतलब जो थे उनकी लास्ट जो उनका फेयरवेल था उसका अरेंजमेंट किया गया। इतनी भीड़ थी आंगन के अंदर, सब लोग इकट्ठे थे मोहल्ले पड़ोस के। और ये देखो वहीं पर जो थी वो जो सारी चिड़ियाँ थी, स्पैरोज थी, जो वो रोज़ आती थी दादी को के हाथ से खाना खाने के लिए, वो आ गई वहाँ पे आंगन में। और दादी जब वो आई तो बेचारी जो नैरेटर की मदर थी उसको थोड़ा तरस आया कि बेचारी चिड़िया ना खाना खाने आई हैं, आज तो अम्मा जी रही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, नौकर से कहा कि तुम इनको कुछ खाने के लिए डाल दो। उसने रोटियों के बारीक बारीक टुकड़े करे और उन स्पैरोज के पास डाल दिए कि ये सारे शायद कुछ खाने के लिए आए हैं। लेकिन उन स्पैरोज को देखो, उन्होंने एक कुछ भी नहीं खाया। और जैसे ही डेड बॉडी उनकी दादी जी की वहाँ से ले जाई गई, ठीक है, तो और वो भी चुपचाप वहाँ से उड़ गई। ऐसा लग रहा था एज इफ दे हैड कम टू मॉर्न द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर। तो क्लास ये चैप्टर था, तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, इस चैप्टर के अंदर जो इमोशंस है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आ जाता है कि एक तो दादी का कैरेक्टर स्केच, इसके अंदर जो है कैरेक्टर स्केच ऑफ खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, उनके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आए, जो 3 फेजेस थे उनके रिलेशनशिप के,
तीन फेजेस कौन कौन से थे? एक जब वो विलेज में थे, फिर जब वो सिटी में आ गए और नैरेटर जो था स्कूल बॉय था, फिर थर्ड जब नैरेटर जो था वो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो गया था तब। तो ये किस तरीके से उनके रिलेशनशिप में, ये जो तीन फेजेस हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। फिर दादी के बिहेवियर में क्या चेंजेस आए थे लास्ट डे, जब नैरेटर जो था अपने मतलब फॉरेन से अब्रॉड से वापस आया था आफ्टर 5 years। ओके, फिर दादी की डेथ किस तरीके से हुई वो सारा चीज़ें बताना है। एंड द रिएक्शन ऑफ स्पैरोज, ठीक है, एट ग्रैंड मदर्स डेथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इवन द एनिमल्स जो होते हैं दे नो, है ना, दे नो द डिफरेंस ऑफ लाइफ एंड डेथ, दे नो, है ना, द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन ऑल्सो। उनको पता है कि जो मुझे रोज हमें रोज खाना खिलाती थी वो आज नहीं रही है, वो ख़त्म हो गई है, वो मर गई है ना। तो दे इवन दे वर मॉर्निंग द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर। उन्होंने उनको दानों को, ये नहीं कि एनिमल्स के अंदर इमोशंस नहीं होते, तो द एनिमल्स बर्ड्स डू हैव इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। ये बस इस चैप्टर की सारी हाइलाइट्स हैं, ये सारी हाइलाइट्स ये मैंने तुम्हें बता दिया है। दीज आर द क्विक रिवीजन नोट्स, इनको एक बार पढ़ लेना। ओके, सारे के सारे वही चीज़ें हैं, ठीक है, बस क्विक नोट्स हैं। एंड दीज आर द वर्ड मीनिंग्स। ओके, ये मैंने बताया, पोर्ट्रेट, मैंटल पीस, ये चैप्टर में जो आए हुए वर्ड्स हैं आपको आए हुए हैं, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग्स हैं, ठीक है। वाइल व्हेन यू रीड द स्टोरी लाइन बाय लाइन यू विल गेट टू, इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग का चैप्टर को, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। वेरी सून आई विल शेयर the PPT of next chapter also. It's a poem, the photograph. Till then, okay, take care of yourself and please go through this video.